गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ल्यूफेन वाइन स्टोर में काम कर रही होती है। तभी वहाँ जूमिंग उसके लिए फ्लावर्स लेकर आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें डिनर ट्रीट देना चाहता हूँ क्योंकि कल तुमने मेरी केयर की थी। इसके बाद वो दोनों साथ में डिनर के लिए जा रहे होते हैं। ल्यूफेन उससे कहती है कि एक तो मैं एज में तुमसे बड़ी हूँ और दूसरी बात तुम मुझसे ज्यादा अमीर हो। तुम्हें मुझ पर इस तरह पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। भले ही तुम कितनी भी रिच फैमिली से हो, लेकिन ये पैसे तुमने थोड़ी कमाए हैं। इस पर जूमिंग बोला कि तुमसे किसने कहा कि ये पैसे मैंने नहीं कमाए। ल्यूफेन कहने लगी कि तुम तो अभी इतने छोटे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ काम करते हो। ऐसा लगता है कि तुम कुछ साल पहले ही हाई स्कूल से पास आउट हुए हो। तभी जूमिंग उसे फेस पर टच करता है और उससे कहता है कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन तुम्हारा लोगों को देखने का नजरिया बहुत अलग है। तभी ल्यूफेन उसे दूर हटाकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। जूमिंग उसे प्रपोज करना चाहता था, जिसके लिए स्क्रिप्ट वो पहले से ही लिख कर लाया था। फिर वो उससे कहने लगा कि शायद तुम थोड़ी सी फैटी हो गई हो। ल्यूफेन कहती है कि नहीं। इस पर जूमिंग बोला कि फिर मेरा दिल धीरे धीरे भारी क्यों होता जा रहा है। ल्यूफेन को उसकी ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। तभी जूमिंग उससे कहने लगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ल्यूफेन पूछती है कि मैंने क्या किया है। जूमिंग बोला कि तुमने मुझे तुम्हें लाइक करने के लिए मजबूर कर दिया है। फिर वो खुद ही सोचता है कि मैं ये सब क्या नॉनसेंस बातें बोल रहा हूँ। सीधे इससे पूछ ही लेता हूँ कि ये मुझे डेट करेगी या नहीं। फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। ये सुनकर ल्यूफेन उस पर हंसने लगती है और उससे कहने लगी कि लगता है आज तुम कोई टीवी ड्रामा देख कर आए हो, तभी तो ऐसी कोल्ड स्माइल दे रहे हो। बाय द वे, मेरा अभी किसी को डेट करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि फिलहाल मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ। अगले सीन में हम ल्यूफेन के आइडियल फिलिप को देखते हैं, जिसका रियल नाम तियान रैन है, जो इस ड्रामा का सेकंड मेल लीड है और साथ में वो जूमिंग का ब्रदर भी है। वहीं दूसरी ओर एक एम्प्लॉय आकर जूमिंग से कहता है कि हमने आपके कहने पर उन्हें इनविटेशन भेजा था, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अभी वो एक होटल में रुके हुए हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। तभी वहाँ जूमिंग की सिस्टर आती है, जो उससे कहती है कि तुम्हारी बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है, तुम्हारी हेल्थ अक्सर खराब रहती है, तो तुम इस कंपनी को बेच क्यों नहीं देते। इस पर जूमिंग बोला कि तियान रैन वापस आ चुका है, हो सकता है मेरी इलनेस कभी ठीक ही ना हो, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे जाने के बाद तियान रैन इस कंपनी के लिए सूटेबल रहेगा। उसकी सिस्टर कहने लगी कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अगर ये डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे तो हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। मैं तुम्हें इस तरह अपने आप से गिव अप नहीं करने दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ल्यूफेन डिंग ग्रुप की ओपनिंग सेरेमनी में आई होती है, जहां वो वाइन टेस्ट करने लगती है और तभी वहां तियान रैन आ जाता है। इसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर वाइन पीने लगते हैं, लेकिन ल्यूफेन को अभी पता नहीं था कि उसका आइडियल फिलिप उसके सामने बैठा हुआ है। ल्यूफेन वाइन टेस्ट करके उसके बारे में काफी सारी डिटेल्स बताती है, जिससे तियान रैन काफी इम्प्रेस होता है। तभी वहाँ एक एम्प्लॉय आती है, जो तियान रैन से कहती है कि मिस्टर फिलिप आपको स्पीच देने के लिए बुलाया जा रहा है। फिलिप नाम सुनकर ल्यूफेन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उससे कहती है कि क्या आप सच में फिलिप हैं। इस पर वो हाँ कह देता है और फिर स्पीच देने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी ओर जूमिंग भी उसकी ये स्पीच ऑनलाइन देख रहा होता है। स्पीच के बाद वो ल्यूफेन से कहता है कि मैं तुम्हारे वाइन टेस्ट से बहुत इम्प्रेस हूँ। तुम भी मास्टर ऑफ वाइन बनना चाहती हो ना, तो तुम मुझे अपना नाम और ईमेल बताओ, ताकि मैं तुम्हें मास्टर क्लास के लिए इनविटेशन भेज सकूं। ये सुनकर ल्यूफेन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद तियान रैन जब वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसके सामने उसकी सिस्टर आ जाती है। तियान उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी सिस्टर कहती है कि तुम भले ही जू फैमिली को छोड़ चुके हो, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी सिस्टर हूँ। इस पर तियान रैन कहता है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उसकी सिस्टर कहती है कि तुम 10 साल से अब्रॉड में हो, लेकिन एक बार भी तुमने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। अब तुम वापस आ गए हो तो घर चलो, वहाँ तुम्हारी कितनी सारी मेमोरीज हैं। लेकिन तियान रैन घर वापस आने से मना कर देता है और उससे कहने लगा कि मैं यहाँ सिर्फ अपने बिजनेस के लिए वापस आया हूँ, तुम अपने काम से काम रखो तो ज्यादा अच्छा होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम ल्यूफेन की रूममेट शाओयी को देखते हैं, जो उससे कह रही थी कि जू ग्रुप का सीईओ बहुत हैंडसम है। फिर वो ल्यूफेन को उसकी फोटो दिखाती है। ल्यूफेन कहती है कि ये तो वही है जो हमारे घर के सामने रहता है, क्या ये सच में इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है। इसके बाद वो दोनों जूमिंग के घर चली जाती हैं। शाओयी उससे कहती है कि तुम तो जू ग्रुप के सीईओ जूमिंग हो ना, लेकिन सीईओ होकर भी तुम यहाँ क्यों रहते हो। तभी यूफेन भी उससे कहती है कि तुम तो एज में काफी कम लगते हो, फिर इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ कैसे हो सकते हो। इस पर जूमिंग कहता है कि मैं कोई सीईओ नहीं हूँ, मैं जूमिंग का छोटा भाई तियान रैन हूँ। फिर उसका फ्रेंड कहने लगा कि अभी अभी अब्रॉड से वापस आया है, ये मीडिया को अट्रैक्ट नहीं करना चाहता, इसलिए तुम ये सब सीक्रेट रखना। फिर उन दोनों को उनकी बातों पर यकीन हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती हैं।
अगले सीन में ल्यूफेन अपने ग्रैंडपा को पिकअप करने के लिए बस स्टॉप पर जाती है क्योंकि उसके ग्रैंडपा कुछ दिनों के लिए उससे मिलने आए थे। वहीं दूसरी ओर जूमिंग अपनी सिस्टर से कह रहा था कि क्या तुम तियान रैन से मिलने गई थी। उसकी सिस्टर बताती है कि हाँ, अभी वो डिंग फैमिली में रुका हुआ है और उसे हमारी कोई फिक्र नहीं है। इस पर जूमिंग कहता है कि वो यहाँ अपने बिजनेस के लिए आया है तो हम उसे फोर्स नहीं करेंगे। वैसे भी डिंग फैमिली और हम काफी क्लोज हैं। उसकी जब इच्छा होगी तब वो वापस आ जाएगा। अगले सीन में ल्यूफेन अपने वाइन स्टोर पर काम कर रही होती है। तभी वहाँ उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं और काम में उसकी हेल्प करने लगते हैं। ल्यूफेन उनसे कहती है कि मैं ये काम खुद कर लूंगी और मेरे कलीग्स भी इसमें मेरी हेल्प करेंगे। तभी वहाँ उसका कलीग जियोंग आता है जो ग्रैंडपा से कहता है कि डोंट वरी, मैं ल्यूफेन की ये सब काम करने में हेल्प कर दूंगा। वैसे भी मैं हमेशा इसकी केयर करता हूँ। ये सुनकर ग्रैंडपा ल्यूफेन से कहने लगे कि तुम्हारे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन तुम्हें अपने लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढ लेना चाहिए जो लाइफ टाइम तुम्हारी केयर करे। ये कहकर वो उसे एक लड़के से मिलवाने ले जाते हैं जो बचपन में ल्यूफेन का दोस्त था। ल्यूफेन को उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो उसकी बातों से बहुत ज्यादा बोर हो गई थी। फिर वो अपनी फ्रेंड के पास मैसेज करके हेल्प करने के लिए कहती है। वहीं दूसरी ओर जूमिंग का फ्रेंड उससे कह रहा था कि तुम कितने स्लो हो, तुम अभी तक ल्यूफेन की किस भी नहीं ले पाए। इस पर जूमिंग कहता है कि वो तो मुझे एक बच्चा समझती है और कई बार मुझे रिजेक्ट कर चुकी है। इस पर उसका फ्रेंड बोला कि अगर तुम उसकी किस नहीं ले सके तो तुम तो मर जाओगे। लगता है अब मुझे ही तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस करना होगा। मैं तुम्हें किस करता हूँ, क्या पता तुम रिकवर हो जाओ। ये कहकर वो जूमिंग को किस करने लग जाता है। तभी वहाँ शाव्यू आ जाती है जो ये सब देख लेती है। वहीं दूसरी ओर ल्यूफेन का फ्रेंड उससे कह रहा था कि मैं लंच के बाद आप लोगों को साथ में फन करने के लिए लेकर जाऊंगा, लेकिन तभी वहाँ जूमिंग आ जाता है जो ल्यूफेन से कहता है कि तुम मुझे बिना बताए किसी और को डेट क्यों कर रही हो? तुमने तो प्रॉमिस किया था ना कि तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगी। तभी ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। इस पर जूमिंग बताता है कि मैं ल्यूफेन का बॉयफ्रेंड हूँ। इसके बाद वो तीनों साथ में फन करने के लिए बाहर चले जाते हैं जहाँ ग्रैंडपा उन दोनों की साथ में एक पिक्चर लेने लगते हैं और उन दोनों से क्लोज आकर एक हट बनाने के लिए कहते हैं। अगले सीन में ग्रैंडपा जूमिंग से कह रहे होते हैं कि ल्यूफेन के पेरेंट्स की डेथ बचपन में ही हो गई थी, मैंने उसे अकेले ही पाला है। ल्यूफेन तो कह रही थी कि तुम अभी एक बच्चे हो, लेकिन मुझे तुम काफी मैच्योर लग रहे हो। मुझे बताओ कि क्या तुम सच में ल्यूफेन को लाइक करते हो। इस पर जूमिंग कुछ कहने वाला होता है, लेकिन तभी ग्रैंडपा बोले कि तुम ये मुझे मत बताओ, ये बात तुम अपने आप से पूछो। मैं अब ओल्ड हो गया हूँ और मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि ल्यूफेन हमेशा खुश रहे। इस पर जूमिंग कहता है कि ल्यूफेन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो धीरे धीरे अपने गोल की तरफ बढ़ रही है और मुझे लगता है कि वो एक दिन बहुत बड़ी वाइन टेस्टर बनेगी। इसके बाद ग्रैंडपा वापस जा रहे होते हैं। वो जूमिंग से ल्यूफेन की केयर करने के लिए कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में जूमिंग की सिस्टर उससे कहती है कि क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। जूमिंग कहता है कि मैं बस इसलिए खुश हूँ क्योंकि कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन उसकी सिस्टर कहती है कि जरूर कोई और बात है जिसकी वजह से तुम इतने खुश हो। इस पर जूमिंग बोला कि हमें मेरी बीमारी का एक नया ट्रीटमेंट मिल गया है। फिर वो सोचता है कि ल्यूफेन ने अभी मुझे किस करने के लिए हाँ नहीं कहा है, तो अभी इसको ये सब बातें बताना ठीक नहीं होगा। ये सोचकर वो उसे एक नई वाइन दिखाने के लिए वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में ल्यूफेन स्टोर जा रही होती है, लेकिन वो बहुत लेट हो गई थी। जूमिंग उससे कहता है कि अगर तुम लेट हो गई हो तो मैं तुम्हें राइड दे देता हूँ। ल्यूफेन इसके लिए हाँ कह देती है और फिर वो दोनों साथ में स्टोर के लिए चले जाते हैं। जूमिंग काफी फास्ट ड्राइव करता है और टाइम पर उसे स्टोर तक पहुंचा देता है। ल्यूफेन उससे कहती है कि तुम इतनी फास्ट ड्राइव क्यों कर रहे थे, मैं बहुत डर गई थी। इस पर जूमिंग बोला कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट थे, अगर मैं फास्ट ड्राइव नहीं करता तो तुम लेट हो जाती, और आज तुम पहली बार मेरे साथ राइड पर आई हो इसीलिए तुम्हें डर लग रहा था, लेकिन अगली बार से नहीं लगेगा। ल्यूफेन कहती है कि मैं तो तुम्हें बच्चा समझती थी, लेकिन तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स तो एक्सीलेंट है। ये कहकर वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी उसके पैर में मोच आ जाती है। जूमिंग उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें उठाकर लेकर जाऊँ, वैसे मैं ये पहले भी कर चुका हूँ। ल्यूफेन कहती है कि नहीं, मैं इतनी भी वीक नहीं हूँ, मैं स्टोर तक खुद ही चली जाऊंगी। अगले सीन में एक एम्प्लॉय जूमिंग के पास आता है और उसे बताता है कि हमारे प्रोडक्ट्स की सप्लाई टाइम पर नहीं हो रही, इसलिए काफी सारे कस्टमर्स की कंप्लेन आई है। इस पर जूमिंग कहता है कि सभी कस्टमर्स को उनका रिफंड दे दो और ये बताओ कि प्रोडक्ट सप्लाई का इंचार्ज कौन है। इस पर वो एम्प्लॉय बताता है कि मिस्टर चैन इसके इंचार्ज हैं। जूमिंग बोला कि मिस्टर चैन कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनसे कहो कि ये कंप्लेन दोबारा नहीं आनी चाहिए। अगले सीन में ल्यूफेंग का कलीग जियोंग उसे बता रहा होता है कि हमारे एक बहुत बड़े क्लाइंट मिस्टर चैन ने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, इसलिए हमें इस मंथ की सैलरी भी नहीं मिलेगी। हमें अब बहुत हार्ड वर्क करके वाइन की सेल्स बढ़ानी होगी
और कोई मिस्टेक मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। तभी वहाँ एक कस्टमर आता है जो लूफेन से कहता है कि तुमने मुझे फेक वाइन बेची है, वो वाइन बहुत एक्सपेंसिव थी, तुम्हें उसका रिफंड देना होगा और साथ में उसकी प्राइस से 10 गुना ज्यादा मुआवजा देना होगा। लूफेन उससे कहती है कि आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हमारा स्टोर कभी भी फेक वाइन नहीं बेचता। फिर वो आदमी उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे अच्छे से याद है, तुम्ही ने मुझे वो फेक वाइन दी थी, अब उसका मुआवजा स्टोर नहीं बल्कि तुम भरोगी। तभी वहाँ जूमिंग आ जाता है और उस आदमी से कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम को तो हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन दोबारा इसे टच करने की हिम्मत मत करना। तभी वो आदमी वहाँ बाकी सारे कस्टमर्स को बुला लेता है और उनसे कहता है कि मुझे इस लड़की ने फेक वाइन बेची थी, मैं बस इससे मुआवजा मांग रहा था, लेकिन इसने यहाँ अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया जो अब मुझसे फाइट कर रहा है। तभी जूमिंग उस आदमी की फोटो ले लेता है और उसे अपने फ्रेंड के पास सेंड करके उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.